सऊदी अरब फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के सहयोग से नागरिक और सुरक्षा सैन्य हेलीकॉप्टर विकसित करेगा। सऊदी अरब की स्कूबा डिफेंस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष फवाज अल उकील ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए फवाज उल अकील ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब में नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले 100 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। अगले 20 वर्षों में हेलीकॉप्टर उद्योग में 25 बिलियन से अधिक रियाल का निवेश किया जाएगा। फवाज उल अकील ने कहा कि हेलीकॉप्टर उद्योग राज्य में 8500 यानी 8500 रोजगार के अवसर पैदा करेगा। स्कूबा कंपनी ने हेलीकॉप्टर उद्योग को स्थानीय बनाने के लिए एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया है। यह पेरिस में सऊदी फ्रांसीसी निवेश फोरम के मौके पर घोषित किया गया था। सऊदी हज मंत्रालय ने कहा है कि हज यात्रियों को टेंट में विभिन्न प्रकार और आकार के गैस सिलेंडर ले जाने पर सोमवार 19 जून 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबार 24 के अनुसार नागरिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि मिनी मुजदलिफा और अराफात में सरकारी संस्थानों पर भी कल से किसी भी आकार और प्रकार के गैस सिलेंडर रखने पर रोक लगा दी गई है। नागरिक सुरक्षा विभाग का कहना है कि हज के दिनों में टेंटों को संभावित आग के खतरों से बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिक सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि यात्रियों के टेंट या सरकारी संस्थानों में पाए जाने वाले किसी भी गैस सिलेंडर को जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा दल एक खोजी अभियान चलाएंगे। मिनी मुजदलफा और अराफात में कहीं भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी कमीशन ने राजधानी रियाद में किंग अब्दुल अजीज सार्वजनिक परिवहन परियोजना के तहत रियाद बस सेवा का दूसरा चरण शुरू किया है। राज्य समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार प्रोजेक्ट में 9 नए रूट जोड़े गए हैं, जबकि रूट संख्या 11 को बढ़ाया गया है, जो विशेष रूट बसों के लिए आरक्षित है यानी रिजर्व्ड है। दूसरे चरण में शहर के विभिन्न स्ट्रीट्स के लिए 500 बस स्टैंड्स के माध्यम से 223 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। रियाद में मार्गों की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। 1100 से अधिक बस स्टैंड्स से 560 से अधिक बसें गुजरेंगी। 1120 किलोमीटर का एरिया इनकी रेंज में होगा। बसों का कुल नेटवर्क 19 किलोमीटर का है। आयोग का कहना है कि पहले चरण की शुरुआत शाबान में हुई थी। इस दौरान बसों ने 180,000 से ज्यादा चक्कर लगाए, वहीं यात्रियों की संख्या 2 लाख से अधिक थी। रियाद बस सेवा से समाज के विभिन्न वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। उम्मीद है कि बस सेवा शहर में प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या को कम करने में सक्षम होगी, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम हो जाएगी। रियाद बस सेवा के दूसरे चरण के शुभारंभ के साथ रियाद बस ऐप में और अधिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, ताकि बस उपयोगकर्ता ठीक से प्लान कर सकें और आसानी से टिकट खरीद सकें। आपको अपना डेस्टिनेशन चुनने की अनुमति देने के लिए ऐप को अपडेट किया गया है। साथ ही कई नए टिकटिंग विकल्प भी शामिल हैं। टिकट 3 दिन, 7 या 1 महीने के लिए वैलिड होगा। टिकट बस स्टैंड से भी खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा कार्ड या ऐप के जरिए भी दरअब हासिल किया जा सकता है। सऊदी सांख्यिकी विभाग ने 2022 के दौरान उम्रा और हज यात्रियों के समग्र आंकड़े जारी किए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार सांख्यिकी विभाग ने कहा कि 2022 के दौरान उम्रा यात्रियों की संख्या 2,47,15,307 थी। देश के बाहर के उम्रा यात्रियों की संख्या 43,72,429 दर्ज की गई। विदेशी उम्रा यात्रियों में 37,785 पुरुष थे। उनका अनुपात 44.20% था, जबकि महिला यात्रियों की संख्या 40,71,644 रही। इनका अनुपात 55.80% रहा। सांख्यिकी विभाग के मुताबिक देश के भीतर से उम्रा करने वालों की कुल संख्या 1,63,22,878 थी। इनमें 66,42,881 पुरुष थे। इनका अनुपात 40.65% रहा। देश के भीतर से उम्रा करने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या 6,99,997 रही। इनका अनुपात 59.65% रहा। सांख्यिकी विभाग के अनुसार देश के भीतर से उम्रा करने वाले पुरुषों की संख्या 1,10,33,994 थी। इनका अनुपात 67.52% रहा, जबकि उम्रा करने वाली महिलाओं की संख्या 53,00,000
8,884 थी। इनका अनुपात 32.48% रहा। बयान में कहा गया कि सबसे ज्यादा उम्रा अप्रैल में किए गए। इस महीने देश के भीतर से उम्रा करने वालों की संख्या 54,79,637 रही। वहीं सांख्यिकी विभाग का कहना है कि 2022 के दौरान 926,062 लोगों ने हज किया। इनमें से 84.4% देश के बाहर के थे। इनकी संख्या 781,409 थी, जबकि देश के भीतर के 144,653 लोगों ने हज किया। इनका अनुपात 15.6% रहा।